हमारे देश में रहस्यों से भरे मंदिरों की कमी नहीं है। ऐसा ही एक मंदिर दक्षिण भारत में, जिसके रहस्य को सुलझाने में ब्रिटिशर्स भी हार गए। यह मंदिर पुरातन काल से आज तक लोगों के लिए उत्सुकता का विषय बना हुआ है। हम आपको बताते हैं कि मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान वीरभद्र को समर्पित है। यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव के अवतार वीरभद्र को समर्पित है। लेपाक्षी मंदिर, जिसे वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है, भारत की प्राचीन वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। यह मंदिर चट्टानों को काटकर बनाया गया और विजयनगर साम्राज्य की अद्भुत कला और शिल्प को दर्शाता है। तो आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर का रहस्य। इस मंदिर को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे कहते हैं हैंगिंग टेम्पल मंदिर। आखिर क्यों कहते हैं? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थापित लेपाक्षी मंदिर 70 खंभों पर खड़ा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर का एक खंभा जमीन को छूता ही नहीं, बल्कि हवा में झूलता रहता है। यही वजह है कि इस मंदिर को हैंगिंग टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन की इसमें एक थ्योरी भी सामने आई थी। उस थ्योरी के बारे में मंदिर को लेकर यह बताया जाता है कि 70 खंभों वाला यह मंदिर उस एक झूलते हुए खंभे को छोड़कर बाकी के 69 खंभों पर होगा। इसलिए एक खंभे को हवा में झूलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहा जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन ने कुछ यही थ्योरी प्रतिपादित की थी, जो कि एक मनगढ़ंत थ्योरी मानी जाती थी। मंदिर को लेकर कई प्रकार के प्रयास भी किए जा चुके हैं। कहा जाता है कि वर्ष 1902 में उस ब्रिटिश इंजीनियर ने मंदिर के रहस्य को सुलझाने की कई कोशिशें भी की थी। इमारत का आधार किस खंभे पर है, ये जांचने के लिए इंजीनियर ने हवा में झूलते खंभे पर हथौड़े से भी वार किया था। उससे तकरीबन 25 फीट दूर स्थित खंभों पर दरारें आ गई थी। इससे यह पता चलता है कि मंदिर का सारा वजन इसी झूलते हुए खंभे पर है। इसके बाद वह इंजीनियर भी मंदिर के झूलते हुए खंभों की थ्योरी के सामने हार मानकर वापस चला गया। 1583 में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। मंदिर के निर्माण को लेकर अलग अलग बहुत से मत हैं। इस धाम में मौजूद एक स्वयंभू शिवलिंग भी उपस्थित है, जिसे शिव का रौद्र अवतार यानी कि वीरभद्र अवतार भी माना जाता है। जानकारी के अनुसार यह शिवलिंग 15वीं शताब्दी तक खुले आसमान के नीचे विराजमान था, लेकिन 1538 में दो भाइयों विरूपन्ना और वीरन्ना ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण किया था, जो कि विजयनगर राजा के यहाँ काम भी किया करते थे। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लेपाक्षी मंदिर परिसर में स्थित वीरभद्र मंदिर का निर्माण ऋषि अगस्त्य ने करवाया था। ऐसी बहुत सी मान्यताएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं और हम आपसे इस मंदिर से जुड़ी एक और कहानी के बारे में भी बात करने वाले हैं। लेपाक्षी मंदिर को लेकर एक और कहानी भी है। इसके मुताबिक एक बार वैष्णव यानी कि विष्णु के भक्त और शैव यानी कि शिव के भक्त के बीच सर्वश्रेष्ठ होने की बहस शुरू हो गई, जो कि सदियों तक चलती रही। जिसे रोकने के लिए ही अगस्त्य मुनि ने इस स्थान पर तप किया था और अपने तपोबल के प्रभाव से उस बहस को भी समाप्त कर दिया था। उन्होंने भक्तों को यह भी भान कराया कि विष्णु और शिव एक दूसरे के पूरक हैं। मंदिर के पास ही विष्णु भगवान का एक अद्भुत स्वरूप है, जिसे राघुनाथेश्वर कहते हैं, जहां विष्णु भगवान शंकर की पीठ पर आसन सजाए हुए हैं। यहाँ विष्णु जी को शिव जी के ऊपर प्रतिष्ठित किया गया है। रघुनाथ स्वामी के रूप में इन्हें प्रतिष्ठित किया गया, इसलिए यह राघुनाथेश्वर मंदिर भी कहलाता है। एक और मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का जिक्र रामायण में भी मिलता है और ये वही जगह है जहां जटायु रावण से युद्ध करने के बाद जख्मी होकर गिर गए थे और भगवान राम को रावण का पता बताया गया था। मंदिर में एक बड़े से पैर का निशान भी है, जिसे त्रेता युग का गवाह या उसे त्रेता युग का प्रतीक माना जाता है। कोई इसे भगवान राम के पैर के निशान तो कोई माता के पैर के निशान के रूप में इसे मानता रहता है। झूलते हुए खंभों को लेकर क्या मानता है? लेपाक्षी मंदिर के झूलते हुए खंभों को लेकर एक परंपरा चली आ रही है और कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु लटके हुए खंभे के नीचे से कपड़ा या कागज निकालते हैं, लेकिन जीवन में फिर किसी भी बात की दुख तकलीफ नहीं होती है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन भी होता है। बताया जाता है कि पहले दूसरे खंभों की ही तरह यह खंभा भी जमीन से जुड़ा था, लेकिन बहुत सी मान्यताओं के आधार पर जब इस खंभे को देखा जाता है तो यह खंभा नीचे से बिल्कुल भी खाली रूप में समझ में आता है और इस पे कई प्रयास किए गए। कई रहस्यों से भरा यह मंदिर लेपाक्षी मंदिर
इसे कि वीरभद्र मंदिर के नाम से जाना जाता है, इस मंदिर के दर्शन करने आप अवश्य जाइए। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।